तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पहले पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सपोज करो एक कंटेनर में 3 तरह की गैसेस भरी हुई, उस पर्टिकुलर गैस की वजह से कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब तीनों गैसेस में से जो एक गैस का प्रेशर है उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, और तीनों गैस के पार्शियल प्रेशर का सम कहलाएगा टोटल प्रेशर। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। और जैसा कि आप जानते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। एक कंटेनर बनाते हैं, ये कंटेनर है और मान लो इसमें 3 गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सपोज करना कि भाई जो आपका रूम है वो एक कंटेनर है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी होगी। तो यहाँ पर जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम होगा, वही नाइट्रोजन का होगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जैसे रूम में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जो रूम का वॉल्यूम है वही ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है, वही उस रूम में नाइट्रोजन का वॉल्यूम है। तो यहां पर जो भी गैसेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम हो जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों के वॉल्यूम के बराबर होंगे। मतलब इस कंटेनर में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां ऑक्सीजन नहीं हो, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जैसा कि आप जानते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। ये पहली इक्वेशन हो गई। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंटू आर इंटू टी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ये तीनों के पार्शियल प्रेशर हो गए, तीनों गैसेस के। ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर हम निकालें, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों के जो पार्शियल प्रेशर है उनका जो सम होगा उसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर। अब P टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। तो P टोटल क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। ये टोटल प्रेशर है। पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो यहां पर ये टोटल प्रेशर होगा। अब देखो सवाल कैसा आएगा, या तो इन तीनों गैसेस के मोल दे देगा या तो इन तीनों गैसेस के मास दे देगा। तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करके आप मोल निकाल लोगे और फिर यहां पुट कर दोगे। आर की वैल्यू आपको 0.082 ही रखना है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इंटू मोल। यहां पे टेम्परेचर केल्विन में, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में। अच्छा एक चीज और है यहां पर, जैसे ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर हमने ऐसे निकाल लिया इस फॉर्मूले से। अगर आपको टोटल प्रेशर दिया हो तो फिर कैसे करना है, जैसे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है और टोटल प्रेशर दिया है,
तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल प्रेशर से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। अ नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर, एक कंटेनर है जिसमें नियॉन है और O2 है। 70.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें 70.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन है 32, एंड 167.5 ग्राम नियॉन है, ठीक है, नियॉन है 167.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 20। तो ये आ गए इसके मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ नियॉन। ये ऑक्सीजन के मोल आ गए, ये नियॉन के मोल आ गए। अब डिवाइड करते हैं इसको, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, 16 ऑलमोस्ट 2 जा 32, बचा 30, ऑलमोस्ट 2.2। तो यहाँ ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे 2.2 मोल। इसको लेते हैं, एक काम करो, इसको 167.5 है, 168 ले लो, 2 6 जा 12, नहीं 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 8.4। तो नियॉन के मोल आ जाएंगे 8.4। ऑक्सीजन के आ गए, नियॉन के आ गए, दोनों के मोल आ गए। अब यहां पर इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन अ सिलेंडर इज 25 बार, मतलब यहां पर पी टोटल जो है 25 बार है। यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो 25 बार है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन, जो कि मैंने अभी बताया था। एक काम करो, सबसे पहले मोल्स तो निकाल लिए, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लो, क्योंकि पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर दिया है, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है, मोल हम निकाल चुके। तो चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, 2.2 प्लस 8.4, 2.2 6, तो ये हो जाएगा 10.6। ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, ऑक्सीजन का। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 25, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज 2.2 डिवाइडेड बाई 10.6। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये पॉइंट हटाओ, ये 2 1 जा 1 जा, 2 5 जा 10, 2 3 जा, ठीक है। अब कुछ 50 मान लो, इसको चलेगा, 11 5 जा 55, 5 5 जा 25, तो ये 53 था और ये 5 है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 5.1 या 5.2 के आसपास, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर आ गया 5.2। अब इसका मोल फ्रैक्शन ये आ गया, नियॉन का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, 8.4 डिवाइडेड बाई 10.6, ये नियॉन का मोल फ्रैक्शन है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन निकालना हो तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन आ जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ गया। A vessel of 2 लीटर contains 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो, एक कंटेनर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितना हो गया, हाफ। नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 ही होता है, 1 मोल। ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, ये हो गया हाफ मोल। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। टोटल प्रेशर, भाई तीनों के पार्शियल प्रेशर। अभी अपन ने एक फॉर्मूला क्या निकाला था, हमने निकाला था RT/V, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। R की वैल्यू 0.082,
टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लेना पड़ेगा 300। और वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखी है 2 लीटर, जो कंटेनर की वॉल्यूम है वही तो सबकी वॉल्यूम है, ये लो 2 लीटर। मोल की बात करें 1, हाफ और हाफ, 1 प्लस हाफ, ये भी कितना हो जाएगा 2, ये 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो। फिर पी टोटल निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये पॉइंट नीचे 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 जीरो लगाओ, 1 2 1 2, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 और डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ टोटल प्रेशर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24.6 एटमॉस्फेयर। How is the partial pressure of a gas in a mixture related to the total pressure of the gaseous mixture? अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई P total, टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज टोटल प्रेशर। अब जो जैसे मुझे पार्टिकुलर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, एक कंटेनर में हो सकता है 2 गैसेस हैं, 2 से ज़्यादा गैसेस हैं, अब एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो सबसे पहले मुझे उस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। उस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालो और टोटल प्रेशर जो दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 2.2 बार हीलियम, ठीक है, 1.1 बार हाइड्रोजन और 4.2 बार नाइट्रोजन है, ये पार्शियल प्रेशर दिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम 2.2 बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1.1 बार और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 4.2 बार। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू पी टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया है, क्या दिया है भाई 4.2, चलो 4.2 पुट कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है और टोटल प्रेशर 4.2, 1.1 एंड 2.2, ये क्या हो जाएगा 5 4 5 6 7, तो 7.5 हो जाएगा। तो 4.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू 7.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 42/75, 42/75। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 42 75.0 75 5 जा 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 36 37, ठीक है, 0.5 ये हो गया 375, इसमें से 25 और 20 45, फिर 450, 0.55 के आसपास आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 0.55।